हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको बताएं, हम जो है एच पी जी के की क्रैश कोर्स सीरीज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग योर HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम, या इन फ्यूचर में कोई भी आपके एग्ज़ाम आएंगे और उन एग्ज़ामों के लिए आप अगर क्रैश कोर्स एच पी जी के का जो यूट्यूब पे अगर करना चाहते हो तो ये आपकी बेस्ट वीडियोज़ हैं, क्योंकि इनसे बाहर जो कुछ भी नहीं आने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपके साथ इस वीडियोज़ में जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो का लिंक पहुंचाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ और आपके जो इम्पोर्टेंट ब्रिजेज़ हैं यानी पुल हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट, अपवाह। ठीक है, अपवाह को जो बोलते हैं हम ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आप समझते हो हिमाचल प्रदेश का क्या है, उसमें कौन कौन सी जलधाराएं जो है आके मिलती हैं और मुख्य जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं हिमाचल प्रदेश की। तो नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश की कुल नदियां पहले तो आपने याद रखना है। 5 हिमाचल प्रदेश में जो है कुल मेन नदियां यानी मेजर 5 रिवर्स हिमाचल प्रदेश में जो है फ्लो करती हैं, और उनमें से जो है सर्वाधिक भूभाग यानी जो सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती हैं वो करती है सतलुज नदी। कितना परसेंट हिमाचल प्रदेश का? 30.69% जो है वो सतलुज नदी जो है सर्वाधिक भूभाग जो है सतलुज कवर करती है। और दूसरा जो है सबसे न्यूनतम की अगर बात करें तो वो है यमुना। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, यमुना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। वो कितना हिमाचल प्रदेश का भूभाग जो है कवर करती है? ओनली 0.67%। ठीक है, फिर इसके बाद ब्यास है वो 24.50%, चिनाब 14.2% और रावी जो है 9.9% जो है ये सारे के सारे जो है आपका भूभाग कवर करते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में कुछ ड्रेनेज सिस्टम है और उन ड्रेनेज सिस्टम के अंडर ही आपकी जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी 2 नदी तंत्र हैं यानी 2 ड्रेनेज सिस्टम है जो फ्लो करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिमाचल प्रदेश में 2 नदी तंत्र जो हैं वो फ्लो करते हैं, उनमें से एक है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब ये जो आती हैं ये सिंधु नदी तंत्र के अंदर आती हैं। यानी ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है, फ्लो करती है। कौन कौन सी? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सतलुज, व्यास, रावी और आपकी चिनाब। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी आगे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं अपने साथ एक नोटबुक और जो है एक पेन रखिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आप जो है अपनी जो है नोट साथ साथ में बना सकते हैं, या जो इसका जो आपका PDF है लास्ट में जो है मैं पूरा का पूरा जो है अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, या मैंने आपको प्रीवियस उसमें बोला था कि मुझे जो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे यानी व्हाट्सएप पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जबकि टोंसगिरी, पब्बर, बाटा और यमुना जो है ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी मेजर 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 नदी तंत्र जो हिमाचल प्रदेश में फ्लो करते हैं। नंबर 1 इज योर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब आती है, और आपकी जो गंगा नदी तंत्र है उसके अंतर्गत जो है टोंस, पब्बर, गिरी, बाटा यानी यमुना और उसकी सहायक नदियां किसके अंदर आती हैं? गंगा नदी तंत्र के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां। ठीक है जी, और इन नदियों को हिमाचल प्रदेश में जो है अलग अलग एरियाज में जो है देखा जाता है। सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, यमुना, दीज आर ऑल मेजर रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। नंबर फर्स्ट इनके बारे में इन डिटेल में देखते हैं, वो क्या है? नंबर फर्स्ट इनके प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स। तो नंबर फर्स्ट सतलुज का,
एक तो याद रखिए, एक वैदिक नाम पूछा जाता है, एक संस्कृत नाम पूछा जाता है, ठीक है। पहले तो ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। अगर क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है, तो सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री, ठीक है, शतुद्री, और संस्कृत नाम है शतुद्र। सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री और आपका संस्कृत नाम है शतुद्र। ब्यास का जो है उसका वैदिक नाम है आपका अर्जकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। बहुत बेसिक है, इससे एक क्वेश्चन यानी हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जो है फिक्स है नदी तंत्र से, यानी रिवर से एक क्वेश्चन आपकी, जैसे आगे मैंने पहले पीछे ही बताया था कि जो आपका माउंटेन रेंजेस है उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आगे जो है आपका लेक्स, ठीक है। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर HPG के पोर्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रावी। रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत नाम है इरावती, ठीक है। वैसे ही चिनाब का वैदिक नाम ही है सिर्फ, ठीक है, और वो है अस्किनी, ठीक है। क्या है? अस्किनी। और यमुना का कालिंदी, ठीक है, यमुना का कालिंदी। तो ये थे आपके कुछ प्राचीन नाम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जल ग्रहण क्षेत्र, यानी इनका जो है जल ग्रहण क्षेत्र कितना कितना, यानी कितने स्क्वायर किलोमीटर पे इनका जो है जल ग्रहण क्षेत्र है। नंबर फर्स्ट इज सतलुज। सतलुज का है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वैसे रावी का है 5,451 यानी 5451। फिर चिनाब का 75 यानी आपका 7,500, ठीक है, यानी 7500, ठीक है, 7500 वर्ग किलोमीटर, 7,500 वर्ग किलोमीटर। और ब्यास का जो है 12,000 और आपका यमुना का 2320 यानी 2,320 स्क्वायर किलोमीटर में जो है इसका आपका जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो ये है आपका सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेरियस रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नंबर फर्स्ट है आपकी सतलुज, बहुत ईजी है। सतलुज का बसपा स्पीति, ठीक है, सतलुज बसपा स्पीति। आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, सतलुज बसपा स्पीति, ठीक है, यानी बसपा और स्पीति क्या सतलुज की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रावी। रावी में आता है भांदल पहले, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल, बुडिल, बलझेड़ी और चिरचिंड, ठीक है। तो आपने ऐसे सीक्वेंसली जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है याद करना जो है आपने रखना जो है चालू कर दीजिए। रावी, भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल, बूढ़िल, बलझेड़ी और चिरचिंड, दिस ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रावी, ठीक है, जो कि मेजर कहाँ पे फ्लो करती है? चंबा में, ठीक है, चंबा में। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब का चंद्रा और भागा, ठीक है, चिनाब, चंद्रा, भागा, ऐसे याद रखिए, चिनाब, चंद्रा एंड भागा, बार बार रिपीट करती जाइए। आपको मैं बता दूं जीके की एक ही जो ट्रिक है वो यही ट्रिक है कि मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम, जितनी आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको जीके में हेल्प मिलेगा। इससे शॉर्ट तरीका जीके पोर्शन को, चाहे वो कोई भी जीके हो, इंडियन जीके हो या HP जीके हो या स्टैटिक जीके हो, कोई भी जीके हो, वो हमेशा ही क्या मांगता है आपसे? मल्टीपल रिवीजन मांगता है। और आपको जो है मल्टीपल रिवीजन रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है जीके पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज आप भूल सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट है ब्यास, ठीक है। ब्यास का है बनेर, बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल, ठीक है जी, याद रखिए। ब्यास का बनेर, बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? ट्रिब्यूटरी। इनकी भी आगे फर्दर ट्रिब्यूटरी हो सकती है, बट मैं इसमें सिर्फ आपको बेसिक करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक है, पर ये बहुत बेसिक नहीं है। आपको जब बेसिक याद होगा तभी जाके आप जो है इन डेप्थ में पढ़ पाओगे, ठीक है। कहते हैं कि जो हमने अगर घर डालना है तो पहले फाउंडेशन जरूरी होती है। तो दीज आर योर फाउंडेशन, जो है आपके फैक्ट्स हैं। जितने फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ फाउंडेशन है। अगर आपको ये याद होगे तो आप इन डेप्थ में जितना मर्जी पढ़ना चाहो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा बाद में। नेक्स्ट है यमुना। यमुना की बहुत ईजी है, टोंस, गिरी, पब्बर, आंध्रा। यमुना, टोंस, गिरी, पब्बर, आंध्रा, ऐसे जो है रटना स्टार्ट कर दीजिए, टोंस, गिरी, पब्बर, आंध्रा, यमुना की, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके उद्गम स्थल। उद्गम स्थल यानी जहां से ये जो है निकलती हैं, कहाँ कहाँ से इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है पहला आ गया आपका सतलुज। सतलुज
मानसरोवर झील, रसक झील, ठीक है। मानसरोवर का दूसरा नाम क्या है? रसक। आपको जो है ऑप्शन में रसक झील भी, रकस झील भी आ सकता है या मानसरोवर, तो आपने याद रखना है रकस झील तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत से जो है कहाँ, कौन सी नदी निकलती है? आपकी सतलुज, यानी सतलुज जो है मानसरोवर झील, रकस झील तिब्बत से निकली। इसकी एक छोटी सी जो है एक मान्यता है, वो ये है कि जो बाणासुर थे मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाए थे। कहाँ से? मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज को लाया गया था। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, चिनाब। चिनाब जो है चंद्रा और भागा नदियों के संगम स्थान, यानी चिनाब जो निकलती है दो नदियों के संगम स्थान से निकलती है, ये आपने याद रखनी है। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है चंद्रा व भागा किस नदी का जो है उद्गम स्थल है, ठीक है। तो वो है आपका किसका? चिनाब का। कौन सा? चंद्र व भागा के संगम स्थान एक जगह टांडी, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, से बारालाचा दर्रे के समीप, ठीक है। आप ऐसे रटना स्टार्ट कर दिए, चंद्रा व भागा के संगम स्थान टांडी है, ठीक है। कहाँ है टांडी? लाहौल स्पीति में। वहां से जो आपकी चिनाब नदी का जो है उद्गम होता है और ये बारालाचा दर्रे के समीप है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी व्यास, रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रे से जो है कौन सी नदी निकलती है? आपकी ब्यास नदी, जिसको रोहतांग दर्रे को क्या बोलते हैं? भृगुतुंग भी बोलते हैं, ठीक है, भृगुतुंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, रावी। रावी का है बड़ा बंगाल कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा में जो एक जगह है जहाँ आपका बड़ा बंगाल ग्लेशियर्स भी है, ये आपका जो है वहां से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। फिर यमुना। यमुना जो है कालिंदी पर्वत, उसको क्या बोला जाता है? यमुनोत्री, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है? कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट जो है वो है आपकी लंबाई, यानी हिमाचल प्रदेश की जो नदी हैं उनकी कितनी कितनी जो है लंबाई है, ठीक है। नंबर फर्स्ट देखते हैं सतलुज की, और इसी के साथ साथ टोटल देखेंगे, यानी टोटल लेंथ इनकी कितनी है और हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर ये बहती है। तो सतलुज की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 1448, यानी 1448 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई की अगर बात आए तो वो हमेशा आपकी किलोमीटर में होगी, और अगर उसकी बात आए, अगर उसका क्षेत्रफल पूछें किसी भी चीज़ का, तो वो हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो सतलुज की कुल लंबाई 1448 और हिमाचल प्रदेश में 320, ऐसे याद रख लीजिए, सतलुज 320 है, ठीक है, सतलुज 320। फिर नेक्स्ट है यमुना। यमुना की कुल लंबाई जो है 1525, ठीक है, 1525 है, पर हिमाचल प्रदेश में ये जो है अप्रोक्सीमेटली माना जाता है ये 25 मीटर किलोमीटर के बीच ये फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब की कुल लंबाई है 1200 और हिमाचल प्रदेश में 122, यानी चिनाब 122 है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा दिमाग से जो स्किप आउट हो जाते हैं, भूल जाते हैं आप, पर आप जब कुछ अलग तरीके से याद करोगे तो मे बी आपको याद रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रावी। रावी की कुल लंबाई है 720, ठीक है। रावी की कुल लंबाई 720, हिमाचल प्रदेश में 150, यानी रावी जो है 158 है, ठीक है। पर कुल लंबाई भी आपने याद रखनी है, कई बार ये भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है। हम यूजली जो है हिमाचल की ही याद करते रहेंगे, वहाँ अगर आपको लगे कि वहाँ जो है आपका एग्जामिनर जो है कुल लंबाई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, व्यास की जो कुल लंबाई है वो है 460 किलोमीटर, ठीक है। व्यास की 460 और हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 256 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जो है कुछ शहर हैं जो आपके अलग अलग वेरियस जो है नदियों के साथ में, यानी उनकी जो है जो किनारों पे बसे हैं वो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर दें। मैं नेक्स्ट जो है लास्ट इंपॉर्टेंट वो आपके साथ जल्दी से डिस्कस करूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करूंगा, ठीक है। अब इनके प्रवेश स्थान देखिए, प्रवेश स्थान वो है जहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और जहाँ से हिमाचल प्रदेश को ये एग्जिट मारेगी, यानी जहाँ से हिमाचल प्रदेश में एक तो एंटर कर रही है और जहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे स्टेट्स या कंट्री में जो है ये जो है चली जाती हैं, तो वो इसमें पढ़ेंगे प्रवेश स्थान वो होते हैं। तो रावी नदी का पढ़ते हैं पहले। रावी नदी जो है चंबा के खैरी स्थान, ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, ठीक है, निकलकर, यानी फिर कहाँ एंटर कर जाती है ये? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो रावी जो है खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना जो है खोदरी माजरी एक जगह है, ठीक है। यमुना जो है खोदरी माजरी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, ये इसका एंटरिंग पॉइंट है। और ताजेवाला,
ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, ताजेवाला से ये हरियाणा में आपकी जो है चली जाती है। तो यमुना खोदरी माजरी से एंटर, ठीक है, और एग्जिट कहाँ से, हिमाचल का एग्जिट कहाँ से होगा इसका, ताजेवाला से। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सतलुज, ठीक है, सतलुज नंबर फर्स्ट पॉइंट, सतलुज जो है शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलुज कहाँ से, शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी। ठीक है, और भाखड़ा गांव से, ठीक है, भाखड़ा गांव आपको बताइए, भाखड़ा बांध कहाँ है, भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश कर। पहले इन दो पॉइंट्स को समझिए। एग्जिट जो आपकी थोड़ी एंट्री जो हुई सतलुज की हिमाचल प्रदेश में, वो शिपकी दर्रे किन्नौर से हुई। डायरेक्टली आपको जो है डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के, यानी सतलुज जो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर करती है सबसे पहले, तो वो किन्नौर है। एग्जिट पॉइंट भाखड़ा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश से छोड़कर कहाँ एंटर कर जाएगी, पंजाब में। नेक्स्ट, बसपा नदी कल्पा में सतलुज में मिलती है। यानी देखिए पीछे याद कीजिए जो मैंने आपको करवाया, बसपा स्पीति इज योर ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, यानी बसपा जो है सतलुज की सहायक नदी है। वो बसपा नदी जो है सतलुज में कहाँ आके मिलेगी, तो वो मिलेगी कल्पा में आके। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, बसपा नदी सतलुज को कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, वो कर रही है कल्पा से। ठीक है, फिर सतलुज जो है किन्नौर को छोड़कर दूसरे कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, दैट इज योर शिमला। ठीक है, सतलुज जो है किन्नौर को छोड़कर कहाँ पे चली जाएगी, फिर वो उसमें, यानी आपकी जो है सतलुज दो जगह जो है एंटर मारती है हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में। नंबर फर्स्ट योर इज किन्नौर, नंबर दूसरा है आपका शिमला में। ठीक है, अब शिमला में जहां से एंटर करेगी जिस स्थान से, तो वो स्थान है छोहरा। ठीक है, छोहरा से। तो आप याद रखिए, कल्पा था वो जगह जहां पे सतलुज और बसपा स्पीति बसपा नदी मिलती है दोनों। ठीक है, और दूसरा जो था किन्नौर को जब वो एग्जिट मारेगी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में घुस जाएगी, आपके शिमला में घुस जाएगी, और वहां से जो है कहाँ, कौन से प्लेस से, छोहरा प्लेस से। फिर स्पीति नदी सतलुज में नामकिया ख्वाब में मिलती है। अब स्पीति भी आपकी क्या है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। ठीक है, स्पीति भी आपकी सहायक नदी है। अब बोला स्पीति नदी और सतलुज नदी कौन से स्थान पे मिलेगी, वो नामगिया ख्वाब में आके मिलेगी। नामगिया ख्वाब, जैसे कल्पा, कहाँ, कल्पा में कौन सी नदियां, दो नदियां मिली, बसपा और स्पीति। नामगिया ख्वाब में कौन सी दो नदियां मिली, स्पीति और आपकी सतलुज। ठीक है, और ये कहाँ है, किन्नौर में। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर सेकंड है चिनाब। चिनाब जो है आपकी नदी चंबा में बुजिंद से, यानी चंबा, एक आप पॉइंट याद रखिए, चिनाब नदी जो है चंबा में ही एंटर करती है, चंबा से ही एग्जिट हो जाती है। ठीक है, तो चंबा नदी, यानी सॉरी, चिनाब नदी जो चंबा में कहाँ से, बुजिंद से प्रवेश कर रही है हिमाचल प्रदेश में, यानी चंबा में। और संसारी नाला, संसारी नाला से फिर ये कहाँ को चली जाएगी, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं, ओनली कश्मीर। तो चिनाब नदी बुजिंद से चंबा में एंटर करेगी, और संसारी नाला चंबा से ही आपकी एग्जिट मार के कहाँ को चली जाएगी, कश्मीर में। और ये मैं आपको बता दूं, संसारी नाला इज योर इन पांगी वैली। कहाँ पे है ये, पांगी वैली में। और ये पांगी, ये जो संसारी नाला है, ये आपका बॉर्डर का भी काम करता है बिटवीन योर आपके हिमाचल के चंबा का और कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर का याद रखिएगा। संसारी नाला जो है एक तो पांगी वैली में, चंबा की पांगी वैली में, और आपका जो है ये बॉर्डर का काम करता है बिटवीन योर कश्मीर एंड हिमाचल, चंबा के बीच में। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, ब्यास नदी, ब्यास जो है बजोरा से मंडी में एंटर करेगी और संधोल से कांगड़ा में। ठीक है, ब्यास नदी जो है बोला कहाँ कहाँ पे, बजोरा इज अ प्लेस ऑफ आपकी, कहाँ है ये, मंडी में, वहां से मंडी में एंटर करेगी और संधोल से कांगड़ा में एंटर करेगी। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप जो है आपको अच्छा लगा होगा। इन डिटेल में मैंने थोड़ी क्रैश में करवाने की कोशिश की। आगे की और वीडियो जो भी हैं आपके कंडक्टर के एग्जाम की, वो भी ऐसे ही आपको मिलेंगी। तो आपको जो है, आप याद रखिए कि ये जो जितना भी टॉपिक है, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम में जो क्रैश कोर्स के रूप में अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सिर्फ एक बेस था, इन डेप्थ इसमें जो है मैं आपको जो है कोई नेक्स्ट सीरीज जो स्टार्ट करूंगा उसमें करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, अगर आपको अच्छे लगे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जो बहुत ज़रूरत रहती है एक
किसी भी एक टीचर्स को, ठीक है, अपने स्टूडेंट से होप रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। तो आई होप आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।